हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आप लोगों के भरपूर प्यार की वजह से हमें इतना जो व्यूज़ मिले हैं, इतने लाइक्स मिले हैं और इतने सब्सक्राइबर्स मिले हैं, उसी को कंटिन्यूटी में रखते हुए हम एक बेहतरीन लेक्चर के साथ, जिसमें एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी के बेस पे हम इस लेक्चर को अपने एनालाइज करके हमने स्टडी करके इस लेक्चर को तैयार किया है। आप इस लेक्चर को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखने का कष्ट करें, ताकि आपको जो भी इसमें डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इससे रिलेटेड चीजें। ठीक है, कल मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें एक चीज रह गई थी। मैंने सक्सेसिव डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ बताया था, उसमें एक एग्जांपल आया था जो मैंने 45 लिया था। उसमें क्या था कि मैंने बोला था सक्सेसिव डिवीजन है ना, जब हम सक्सेसिव डिवीजन की बात करते थे उसमें हमने डिवाइड किया था 2 से 3 से 5 थे और रिमाइंडर थे 1 1 एंड 2। ठीक है, उसमें एक चीज बताना भूल गया था कि इफ द नंबर इज डिवाइडेड इन रिवर्स ऑर्डर, है ना, जैसे कि हमने 2 से 3 से और 5 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आए थे हमारे उस केस में रिमाइंडर जो आए थे वो थे 1 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारे पास ये था। तो हम क्या करेंगे उसमें, एग्जामिनर इफ एग्जामिनर सेज द डिवाइड द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, है ना, तो रिवर्स ऑर्डर में बस हमें क्या करना था। अब जैसे पहले हमने 2 से किया था, यहाँ 5 से कर देंगे, तो बेटा आ गया हमारा 9। फिर बेटा 3 से कर देंगे, फिर आ गया बेटा यहाँ देखिए इसके सामने रिमाइंडर कोई है नहीं बेटा 0। 3 से किया तो बेटा यहाँ 3 गया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0। 2 से किया तो बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया 1 और रिमाइंडर आ गया 1। तो हमारे पास रिमाइंडर्स क्या होंगे, 0 0 एंड 1। बस इतना ही था उसमें ना, बाकी आप लोगों को क्लियर है चीजें। अब आते हैं इसी टॉपिक पे जो हमारा नया टॉपिक है, जिसमें एसएससी सीजीएल 2022 में, 2020 में और एसएससी सीजीएल में और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है ना। तो हमारा टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जब हम निकालते हैं किसी भी चीज का, देखिए हमें निकालना है एलसीएम 15 का, नहीं 3 और 5 का, 3 और 15 का। तो कैसे होगा भाई, पहले हम देखते हैं 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा तो हम 3 ले लेते हैं ना, ऐसे ही निकालते हैं आप लोग 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 3 इंटू 5, एलसीएम आ गया 15। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे पॉइंट में देखूं कि इसका जो ब्रेकअप है, ब्रेकअप क्या प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, या मैं इसी तरह की वो एक लिस्ट फॉर्म में मुझे मिल जाए। तो मैंने देखा 3 और 5 मेरा यहाँ पे आ रहा है, 3 एंड 5। ठीक है, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 का क्या होगा बेटा, जो ब्रेकअप आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 एंड 3, है ना बेटा। अगर मैं 12 की बात करूं तो कैसे मिलेगा बेटा, 3। अब देखिए 12 को आप कैसे लोगे एलसीएम, 12 का एलसीएम लोगे तो आपने ऐसे किया 2 6 जा 12, 2 3 जा, है ना, तो आपको फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, तो फैक्टर आ गए। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो है ना, दो 2 इंटू 2 और एक 3 है। जो आपके पास सिंगल है उसको लिख लिया और फिर जो बचा है उसको मल्टीप्लाई में लिखे, 2 इंटू 2 4। ऐसे ही जब मैं बात करता हूँ बेटा 20 की, तो 20 कैसे होगा भैया, 20 का निकाला आपने 2 10 जा, 2 5 जा, आपने सिंगल जो एक प्राइम फैक्टर है उसको लिख लिया और बाकी जो टर्म है इसको लिख लिया। तो इसी से रिलेटेड ही हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। इसी सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, और उसी पैटर्न को देखिए, ये टॉप मोस्ट एग्जाम माना जाता है, डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इससे टफ कोई एग्जाम नहीं माना जाता स्टेट सिलेक्शन कमीशन लेवल की जब हम बात करते हैं, या सेंटर यानी कि जो स्टेट जो सिलेक्शन कमीशन है ना, जो एसएससी है जो दिल्ली का है ना, जो सेंटर का है, वहां पे बात करें तो यही पैटर्न जो है सभी फॉलो करते हैं। वहां क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ना, डिफिकल्टी लेवल कम हो जाता है। तो इसी पैटर्न को हम टफेस्ट जो एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस है, उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। उन्हीं के बेस पे हम लेक्चर ले रहे हैं, उनको एनालाइज करके, ताकि आप लोगों का जो है, जो भी जो आपका डाउट्स है, जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो क्लियर हो जाएं इसमें, है ना। तो आपका जो भी सॉल्यूशन है वो इजीली हो सके, लेकिन हम किसके साथ, बेसिक के साथ में चीजें कर रहे हैं। तो आप लोगों को होपफुली आपको एलसीएम लेना आता है, उसका फैक्टर्स करना आता है, बस इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि एक एग्जांपल लिया 1/6। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा बेटा मैंने 1/12, फिर लिखा बेटा 1/20, फिर लिखा बेटा मैंने 30, और फिर लिखा बेटा मैंने 1/42। अब मुझे नाउ आई हैव व्हाट आई हैव टू डू,
आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब एलसीएम लोगे तो बेटा आप एलसीएम लोगे तो इसका जो भी निकालोगे 6, 12, 20, 30, 42, है ना, कुछ आप एलसीएम निकालोगे, देन यू विल फाइंड अ बिगर, एक जो उसका नंबर आएगा ना, उसका एक बड़ा सा नंबर आएगा, है ना, देन यू विल हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड द होल नंबर बाय 6, अगेन बाय 12, अगेन बाय 20, अगेन बाय 30, अगेन बाय 42, है ना, 42, देन वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सीरीज बन जाएगा। तो यहाँ पे एक क्या पैटर्न फॉलो होता है, उस पैटर्न के बेस पे ही ये क्वेश्चंस है ना। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसके कोई फैक्टर्स हो रहे हैं 6 के, तो मैं जब इसको देखता हूं तो यहाँ पे एक फैक्टर मुझे मिल गया, वो क्या है, 1/2 इंटू में 3, और क्या है बेटा, अगले में मैंने देखा 3 इंटू 4, पहले मैं ब्रेक कर लेता हूं, फिर अगले में क्या मिला बेटा मुझे, 4 इंटू में 5, अगले में क्या मिला भाई, 5 इंटू में 6, अगले में क्या मिला, 6 इंटू में 7। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में, कुछ एग्जाम्स में ये क्या है, ऐसे भी मिल सकता है, इसको 2.3 नहीं समझना है, 2.3 नहीं समझना है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, है ना। कुछ एग्जाम में वो ऐसे भी दे सकता है सीधा, ये ना देकर के सीधा भी 2 इंटू 3, बात वही है ना, चीजें वही है, इसको ऐसे भी लिख सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, और इसका एक कॉम्प्लिकेशन बनाने के लिए कुछ और भी लिख सकता है, जो कि हम इस एग्जांपल को समझने के बाद वो समझेंगे क्या वो कर सकता है इस एक्सपेरिमेंट। तो हमने देखा कि 2 की नेक्स्ट टर्म 3 है, 3 की नेक्स्ट टर्म 4 है, 4 की नेक्स्ट टर्म 5 है, 5 की नेक्स्ट टर्म 6 है, और 6 की नेक्स्ट टर्म 7 है। तो ये एक सीरीज बन गई, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, है ना, जो लास्ट नंबर है। ठीक है, अगर ये सीरीज आपकी बन गई तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व होने लायक है ना। वो कैसे, आप देखिए बेटा, मैंने बताया था कि हम इसका ब्रेकअप कर लिया हमने, है ना, तो ब्रेकअप अगर मिल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमने कर लिया, इसमें कोई टाइम नहीं लगना है। उसके बाद देखिए, आपको मैं क्या करूंगा, इसको मैं अलग करूंगा, है ना, दो टर्म ले ली भाई, पहले वाली टर्म में से मैंने सेकंड वाली टर्म को मैं माइनस करता हूं और मैं चेक करता हूं इसका एलसीएम, तो मेरी वैल्यू यही आ जाएगी, 2 इंटू 3 का एलसीएम 6, 2 से मैंने डिवाइड किया तो 3, और यहाँ पे 3 से मैंने डिवाइड किया तो 2, तो 1/6 ही वैल्यू आ रही है। यानी कि इस 1/6 के जो फैक्टर्स मैंने कर दिया, जो इसको बिल्कुल अलग अलग तोड़ दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं जब अगली टर्म की बात करता हूं, है ना, तो 1/2 माइनस 1/3, तो नेक्स्ट टर्म की बात करता हूं, तो ये किसका बेटा, 3/4 का, 3 इंटू 4 का, तो इसको भी हम चेक करेंगे। तो कैसे है बेटा, 1/3 माइनस में 1/4, जब इसको चेक करेंगे तो सेम चीज यही आएगी। एलसीएम लिया बेटा 12, तो 3 से डिवाइड किया 12 को, और 4 आ गया यहाँ पे, और 4 से डिवाइड किया जब 12 को, तो यहाँ पे आ गया 3, तो 1/12 ही यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, अब प्लस 1/3 माइनस 1/4, एंड अगेन ये किसका बेटा, 4 और 5 का, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, होपफुली आपको समझ में आ गया। अगला क्या बेटा, प्लस में 1/5 माइनस में 1/6, फिर क्या है भाई, प्लस में 1/6 माइनस में 1/7। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन कितना सोल्व हो गया, इजी हो गया, है ना। ये देखिए, ये कटना शुरू हो गया बेटा, ये वैल्यूज कटनी शुरू हो गई, बस आपकी शुरू की और लास्ट की वैल्यूज बची हैं। क्या बची है बेटा, 1/2 माइनस में 1/7, 1/2 माइनस में 1/7। अगर ये प्लस की सीरीज है ना, तो आप देखिए, कुछ कुछ बच्चों को पता है कि हम शुरू की ले लेते हैं और लास्ट की फिगर्स ले लेते हैं और उनका सोल्यूशन ले लेते हैं, और जो डिफरेंस है उनका सोल्यूशन कर लेते हैं, है ना, तो आंसर आ जाता है हमारा, है ना। तो वो लोग कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने प्रैक्टिस की है, तो आप लोग भी करोगे तो आप लोग समझ जाओगे, है ना। यूपी वाले बच्चे खासतौर पर इस चीज को ध्यान दें, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो भी, है ना। तो सभी का एग्जाम, है ना, तो होपफुली सभी का निकले, लेकिन बेसिक आप लोग क्लियर करें, है ना, जिन लोगों का मैथ्स वीक है, जो बच्चे बैकग्राउंड करते हैं रूरल बैकग्राउंड से, या जो जिनको भाई कोचिंग लेने में थोड़ी प्रॉब्लम्स है ना, फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो चीज ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया 14। ठीक है, इसको क्या बेटा, 2 से डिवाइड किया तो 7 आ गया यहाँ पे, और माइनस में क्या बेटा, 7 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो आंसर आ गया बेटा मेरा 5/14। ठीक है, 5/14। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब बेटा एक चीज हम और समझ लेते हैं, वो क्या है भैया। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर, इसमें कोई समस्या नहीं है ना,
थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करेगा, अगर इसको टफ, मैं थोड़ा सा यही क्लियर कर देता हूँ ना, फिर आगे हमें सीधा पैटर्न उनको क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकता है, वो दे सकता है बेटा 3/14, या इसको बना लेते हैं हम 2/14 प्लस में 2/14 यहां पे ऐड कर देगा 2/14 प्लस में, है ना। तो आपको क्या करेगा, आप देखो यार सीरीज तो बन नहीं रही, इसी में कंफ्यूज हो जाएगा, मैं 14 को कैसे ब्रेक करूं। इसको आप तोड़ोगे भी तो क्या हो जाएगा, 1/7 आ जाएगा, है ना। 1/7, इसको 1/7 लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। 2/14 का मतलब 1/7, तो इसको कैसे तोड़ोगे आप, ये तो ब्रेक नहीं हो रहा। तो आप 1 into 7 करने की कोशिश करोगे तो इसका गैप ही 6 हो गया, है ना, कंटिन्यूटी में नहीं बना, तो इसको आप नहीं ब्रेक कर सकते। और वो सीरीज आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन बेटा इसको आप अगर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बाकी सीरीज को देखोगे तो ये आप सोल्व कर सकते हो, और सोल्व करने के बाद आएगा आंसर 5/6, 5/14। 5/14 को जब आप इसमें ऐड करोगे, है ना, आप लास्ट में इसकी वैल्यू को ऐड कर दो, है ना। पर बेटा मैंने एक चीज बताई है, वहां आंसर में जब आपको मिलेगा तो ऑप्शन में आपको 5/14 सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको 1/2, 1/2, थर्ड नंबर पे मिलेगा 1, एंड सो ऑन, जो भी आंसर होगा, है ना। तो अब आप देखिए, आपने 5/14 तो यहां निकल गया, इस कंडीशन को हमने छोड़ दिया शुरू में। आपने बोला कि, मैंने बोला कि, सर ने बोला था कि पहले इस वाले पोर्शन को छोड़ कर लो और फिर इसको लास्ट में देख लो, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में, आपने प्रेशर के चक्कर में ये पोर्शन तो सोल्व कर लिया और इसको छोड़ दिया। आंसर आपको 5/14 मिला, आपने ऑप्शन में देखा फर्स्ट नंबर पे आपका 5/14 है, इसको टिक किया तो आपका सॉल्यूशन आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है बेटा, 5/14 ही इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5/14 में हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूँ ना, 5/14 प्लस में 1/7, एलसीएम आ गया बेटा 14, तो ये हो गया 5 प्लस में 2, है ना, 7 से डिवाइड किया 2, तो ये आ गया बेटा 7/14, और कट किया गया बेटा 1/2 आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर पे जो है 1/2। अंडरस्टूड। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। अब इससे रिलेटेड एक चीज और बता देता हूं बेटा, है। तो वो क्या करेगा बेटा, अब मैं थोड़ी से इसको हटा करके और यहां पे कर देते हैं, इसको ब्रैकेट लगा देगा और यहां पे लिख देगा डिवाइडेड बाई 5/14, डिवाइडेड बाई 14, है ना, डिवाइड बाई 5/14। अब देखिए वहां पे ऑप्शन में मिलेगा लेस देन 1, है ना, ऑप्शन में मिलेगा, मैं बता रहा हूं ना यहां, अब समझने की बात है। ऑप्शन में मिलेगा फर्स्ट में आपको लेस देन 1, फिर मिलेगा आपको वैल्यू मिलेगी 5/14, फिर मिलेगी 5, है ना, लेस देन 1 5 मिलेगी, फिर मिलेगा 1, है ना। देखिए पहले हमने लिखा लेस देन 1, फिर लिखा 5/14, फिर लिखा 1, है ना, जो भी आप समझो, ठीक है। तो आपको ऑप्शन पे नहीं, इस सॉल्यूशन पे फोकस करना है। 5/14 को जब आपने यहां मिल गया ब्रैकेट में, और नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा 5/14, है ना। तो अब देखिए 5/14 है, इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को, अब ये क्या है, ये उल्टा कर दो, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो रिवर्स होने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14/5, है ना। या इससे डिवाइड करें तो हम जिस चीज से डिवाइड करेंगे तो वही चीज उसको काट के 1 बना देगी, तो आंसर आ जाएगा 1, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये सोल्व करना चाहिए, है ना। तो ये आपको लगे कि मैं बाद में देखूंगा थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, ये बड़ा इजी होगा, बस उसने 1 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया एग्जाम में, ठीक है। तो यही पैटर्न आपको पकड़ना है, इसी तरह का वो क्वेश्चन आपके साथ खेलता है एसएससी, है ना। और अब थोड़ा सा जिस तरह से ट्रेंड कर रहा है वो थोड़ा सा जैसे डिफिकल्टी लेवल रेज करते हुए यूपीएससी साइड की आपको जो अप्रोच दे रहा है ना, कि मेंटल एबिलिटी आप लोगों की बढ़े, एप्टीट्यूड आपका बढ़े, ठीक है, ताकि आप लोग जो ऑफिसर जो आप बनो, ठीक है। तो आज के टाइम में सिनेरियो जो है डिसीजन मेकिंग जो होती है, कि आप लोग जो पॉलिसी को लेकर के जो फ्रेमिंग होती है उसके रिगार्डिंग आप एक बेटर पॉलिसी फ्रेम कर सको और उसमें डिसीजन ले सको। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारे आईएएस हैं या आईपीएस हैं, है ना, वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं डाउट्स हो रही हैं, है ना, कहीं ना कहीं, ठीक है।
वो भी आप लोगों को इसलिए वो कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि आप इतनी रीजनेबिलिटी रखें, है ना, मेंटल एप्टीट्यूड रखें, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे थोड़े थोड़े वो चेंजेस करने लगा है ना। 80% जैसे कि मैंने बताया तकरीबन तकरीबन ओल्ड पैटर्न पे रहता है, 20% वो चाहता है कि कुछ उसमें चेंज करे हर बार, है ना। कुछ उसमें न्यू क्वेश्चंस होते हैं, है ना, हर टाइम, और कुछ उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उसमें बढ़ा देता है ना। तो इसी सीरीज को आगे करते हुए अब अगली चीज समझते हैं, वो क्या है भैया, देखिए। अब था यहाँ पे कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जो है, ये भी बेटा एसएससी सीजीएल का 2000 टायर 2 का 2020 का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है बेटा, 1/15, है ना। अब मैंने एलसीएम लेना बताया था, तो एलसीएम लेने के बाद आपको एक चीज तो पता लग गई कि अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स देखता हूं तो प्राइम फैक्टर्स क्या है बेटा, तो 3 और 5, है ना, है ना। तो हमें ये पता लग गया कि एलसीएम लेने से, जैसे भी आपको पता लगा है डिवाइड करने से, कुछ भी करने से, तो आपको ये पता लगा इसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं, है ना, 15 के, ठीक है। अच्छा बेटा, अब प्राइम फैक्टर्स ये हैं। अब पहले मैं एक चीज देख लेता हूं। अब पहले वाले में क्या था, 1/6, हमने इसको ब्रेकअप किया बेटा, 1/2 माइनस 1/3, हमने चेक किया था, तो वैल्यू क्या आ गई थी बेटा एलसीएम लेने पे, तो एलसीएम लिया 6, तो 2 से मैंने 6 को डिवाइड किया 3 आ गया था, और जब 3 से 2 को 6 को डिवाइड किया 2 आ गया था, तो चेक किया तो मेरी वैल्यू आ गई थी 1/6। कोई डाउट नहीं था। लेकिन बेटा जब 15 की बात करता हूं, और आपने बोला कि सर ने ये बोला था कि 1/2 में से 1/3 माइनस कर दो तो ये पैटर्न बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं देखता हूं तो 1/3 माइनस 1/5 में करता हूं, सेम चीज मैं अप्लाई करता हूं। तो बेटा जब मैंने एलसीएम लिया तो इसका आ गया 15, 3 से मैंने डिवाइड किया तो 5 आ गया यहाँ पे, और 5 से मैंने 15 को डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो बेटा मेरे पास वैल्यू बच गई 2/15। यहां पे जो है ऊपर यहाँ पे 1 आ रहा था न्यूमिनेटर में, लेकिन बेटा यहाँ पे 2 आ रहा है। अब मैं इस चीज को मैं कैसे फैक्टर करूं, कैसे बनाऊं इसी रिदम में कि मेरा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए, और एक मुझे ये सीरीज मिल जाए, ये वाली सीरीज बन जाए, ये मेरा पैटर्न बन जाए। उसके लिए बेटा देखो मुझे, अब मैं मेरे पास लिखा तो ये है क्वेश्चन में, इसमें मेरे पास तो ये लिखा है, तो इसको बनाने के लिए, लेकिन मेरा सॉल्यूशन में ये आ रहा है जब मैं इस तरह से ब्रेक कर रहा हूं, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे कि इसको 2 से भाग दे दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 2 से डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, है ना, 2 से डिवाइड हो गया, नीचे लिया है मैं इसको, और 2/15 ऐसे रहा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया, है ना, 2 यहां पे आ गया। अब इसको आप ब्रेक कर लो, है ना। ये वैल्यू आ रही थी ना इसकी, अब यहाँ पे 1/2 से हमने डिवाइड किया तो बराबर हो गया। अब इसको ये फैक्टर्स में ले ले, सीधा सीधा, ठीक है। अब कोई चीज, अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम पूरी को सोल्व कर लेते हैं। एक बारी माइनस, एक बारी प्लस आएगा, एक बारी माइनस आएगा, फिर बेटा क्या करोगे, अब ये आ गया बेटा हमारे पास प्लस में, फिर बेटा 5 और 7, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले से दोबारा से ना, चीजें समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। 1/3.5 लिख लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं इसका। 5 इंटू में 7, 7 इंटू में 9, 9 इंटू में 11, एंड 11 इंटू में 13, ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखिए वही चीज बन गई, हमने क्या किया बेटा, सभी के बाहर कॉमन ले लिया, है ना। अब मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, ठीक है। ये वैल्यू आ गई बेटा। अब देखिए कटता चलेगा बेटा, ये कट गया, 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 ये कट गया। तो बेटा फर्स्ट की और लास्ट की वैल्यू बच गई, है ना। मैंने बताया प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगी, फर्स्ट की वैल्यू लेनी है, लास्ट की वैल्यू लेनी है, और आप सोल्यूशन कर दोगे। 1/2 कॉमन है बेटा, 1/3 माइनस में 1/13, इसको सोल्व करेंगे बेटा, एलसीएम आ जाएगा 39, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 13, यहाँ आ जाएगा बेटा 3, तो बेटा आ गया 10/13, और कॉमन में क्या है बेटा, 1/2, 2 5 5/39, ठीक है। 5/39 आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए वो और क्या कर सकता है इसमें, वो कर सकता है कि वो बोल सकता है कि अगर हम 39 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा,
ठीक है, तो लास्ट स्टेप को भी आपको फॉलो करना है ना, आंसर में तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमें ये क्वेश्चन आता है और फटाफट टाइम बचाने के चक्कर में आप लोगों ने तुक्का लगा दिया, क्योंकि वहां पे 5 भी होगा, हो सकता है 1 भी हो, है ना, हो सकता है 1/5 भी हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो 1/5 भी आप लगा सकते हो, 5 से डिवाइड करोगे तो हो सकता है जल्दी जल्दी के चक्कर में, है ना, तो यहाँ पे बेटा 39 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वो 1/5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो बेटा आंसर निकालोगे तो जब 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा बेटा 5। तो आंसर थोड़ा सा देख करके एक्यूरेसी के साथ आपको निकालना है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आपको फोकस करनी है। ठीक है, अभी एक चीज और मैं भूल गया था, अभी देख लेते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब देखिए फिर से उसी क्वेश्चन पे आते हैं जो पहले हमने समझा था। ठीक है, तो 1/6, है ना। अब देखिए, अब पहले वाले में क्या था बेटा, हमने क्या किया था, 1/6 प्लस में 1/2 3 4 20, ठीक है, और नहीं सॉरी 12, फिर 20, फिर आ गया 30, और फिर आ गया 42, है ना, ये था। अब बेटा मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये साइन चेंज, पहले तो प्लस था, अब इसका साइन चेंज कर देते हैं, तो आंसर क्या होगा, है ना। अगेन सीरीज वी हैव टू फाइंड आउट द सीरीज एक्चुअली, जो इसमें छिपी हुई है उस सीरीज को आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन पहले वाले में तो प्लस था, अब माइनस हो गया। अब देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बेटा सारी चीज वही रहेगी, 2 × 3 माइनस में, है ना, या सीधा लिख लेते हैं अब तो। ठीक है, तो मैं इसी को सीधा लिख लेता हूं, 1/2 माइनस में 1/3, ये तो प्लस का है, इसमें कोई इश्यू नहीं है ना बेटा, यहां माइनस साइन लगा लेता हूं। अब इसको 12 को ब्रेक कर लेते हैं, तो हमें पता है बेटा 1/3 माइनस में 1/4, फिर बेटा माइनस, फिर इसको 20 को लेते हैं, 1/4 माइनस में 1/5। ठीक है बेटा, फिर अगला क्या है, 1/5 माइनस में 1/6। ठीक है, और अगला क्या है भाई, माइनस में 1/6 माइनस में 1/7, है ना, ऐसे हम कर लेते हैं। अब देखिए बेटा इसको खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 माइनस में 1/3, और ये माइनस का साइन है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 प्लस का है, तो बाहर आने के बाद ब्रैकेट खुलने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, 1/3, और ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा बेटा, प्लस का 1/4। ठीक है, ऐसे ही ये बेटा माइनस का 1/4, ये माइनस माइनस प्लस बेटा, फिर प्लस में 1/6, फिर अब बेटा वही चीज कटनी शुरू हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां पे बेटा प्लस का निशान आ गया। ठीक है, आंसर अब आप देख लेना जो भी आएगा, 14 एलसीएम लोगे तो यहाँ 7 यहाँ 2, 9/14 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी इसी तरह इसमें भी यही होगा, है ना, इसमें भी मैं करके दिखा देता हूं, है ना, इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 कॉमन था। ठीक है, यहां पे ही मैं चेंज कर देता हूं साइन, है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा देता हूं भाई। ठीक है, अब वो आप लोगों को समझा दिया कि ऑप्शन में क्या क्या दे सकता है, क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता है। यहाँ पे प्लस का 1/4 भी लगा सकता है, यहाँ मैंने लगा दिया। एक क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट बना लेते हैं, यहाँ पे 1/4 को यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको प्लस का लिख लेते हैं शुरू में। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक है। अब पहले तो बेटा ये सीरीज मुझे मिल गई, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, क्योंकि 4 का कोई फैक्टर तो नहीं बन रहा, 2 × 2 उसका क्या फैक्टर बनेगा, 4 × 1 नहीं बनेगा, तो उसके अलावा कुछ बन नहीं रहा। यहाँ 3 का गैप आ रहा है, यहाँ चाहिए बेटा 2 का गैप, क्योंकि 3 और 5 15, 5 और 7 35, तो 2 का गैप चल रहा है बेटा यहाँ पे, है ना, 2 का गैप चल रहा है तो 1/2 कॉमन लेंगे। अगर 3 का गैप चल रहा है तो बेटा हम 1/3 कॉमन लेंगे, जो कि हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 की सीरीज चल रही है कि 3 से 5 पे गए, 5 से 7 पे गए, 7 से 9 पे गए, 9 से 11 पे गए, और 11 से 13 पे गए। ठीक है, यानी 2 का गैप गया तो बेटा हमने 1/2 कॉमन ले लिया, है ना। अब इस तरह समझ रहे हैं इसको, क्योंकि हमने देख लिया कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम थी। वो हमने देखा कि जब ये कॉमन लिया, सोल्व करके देखा, तो बेटा ये 2/15 बच रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया, है ना। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, है ना, बाकी आपको सीरीज मिल गई, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 1/3 माइनस में
1/5, इसको ब्रैकेट में लिख लो बेटा। फिर क्या है माइनस का निशान, 1/5 माइनस में 1/7, फिर ब्रैकेट में लिख लो बेटा 1/7 1/9, फिर ब्रैकेट में लिख लेते हैं भाई, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस में 1/9 माइनस में 1/11, फिर माइनस में भाई, फिर क्या है 1/11 माइनस में 1/13, ठीक है, ये आपके पास आ गया और बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, 1/2 कॉमन है ना अभी यहां तक। और क्या बचा है बेटा 1/4, इसको लिख लो बेटा, है ना, अलग से कभी छोड़ दो लास्ट में, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना, दिख रहा है, और थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ 1/4 प्लस में, इसको आप हाईलाइट स्टार बना लेना, कुछ बना लेना कि मुझे ये सोल्व करना है लास्ट में, कभी ऐसा ना हो कि ये सोल्व कर लो ऑप्शन में, क्योंकि बेटा जो आप सोल्व करोगे पहले वो आपको ऑप्शन में देता है एग्जामिनर, है ना, तो वो पता है आपकी मेंटेलिटी क्या होगी, है ना, फास्ट फास्ट के चक्कर में, इसलिए आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, लेकिन वो बोलते हैं सर मेरा बस 2 नंबर से रह गया, मेरा 10 नंबर से रह गया, वो क्या है कि आता हुआ आप लोग गलत करते हो, ठीक है, और वो गलत क्या करते हो, वो आप थोड़ा सा एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करते, थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करते, जहां वो कंडीशन देता है उसको मार्क नहीं करते, ठीक है, वो हम स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा बेटा, इसको सोल्व कर देते हैं 1/2, है ना, इसको बाद में देखेंगे, तो इसको खोल लिया बेटा 1/3 माइनस में 1/5, ठीक है, इसका साइन चेंज हो गया बेटा 1/5, यहाँ बेटा 1/7, यहाँ बेटा माइनस माइनस 1/7 हो गया, है ना, यहाँ माइनस है तो बेटा 1/7 माइनस माइनस बेटा 1/9, ठीक है, इसको लिया बेटा माइनस 1/9, इसको ये माइनस माइनस बेटा प्लस में 1/11, ठीक है, माइनस का 1/11 और बेटा माइनस माइनस 1/13, ये कट किया बेटा, क्या बचा भाई 1/3 प्लस में 1/13, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 13 और 3 सीधा लिख देता हूं बेटा, एलसीएम 39 है, 13 और 3 कितना है बेटा, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन में 39 इंटू में 1/2, ये कट गया बेटा, कितना हो गया 8/39। अभी बेटा ये चीज बची है, इस 8/39 में आपको क्या ऐड करना है 1/4, और इस आंसर को आप निकाल लेना, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए आपको गुमराह करेगा कि आपको ये सीरीज समझ में ना आए, ठीक है, तो दोनों तरह से हो गया, हमने प्लस का भी देख लिया माइनस भी करके देख लिया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज और देख लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और देता है बेटा, है ना, इसको हटाते हैं, है ना? ये आपका हो गया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देता है, वो सिंपल सा ही देता है, वो क्या करेगा भाई 1 प्लस में 1/2, ठीक है, फिर प्लस में या इसका प्लस में नहीं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई में देगा 1 प्लस में 1/3, फिर 1 प्लस में 1/4, ठीक है, और यहां पे देगा बेटा 1 प्लस में ये देगा 1/n, है ना, ऐसे दे देगा वो क्वेश्चन को, ठीक है। अब बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे बेटा, यहाँ 2 + 1/2 हो जाएगा, इस वाली अगली वाली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 प्लस में 1/3 हो जाएगा, अगले में 4 प्लस में 1/4 हो जाएगा, अगले में ऐसे ऐसे ये डॉट करके कितना हो जाएगा बेटा n+1/n। अब देखिए बेटा ये क्या हो गया 3/2 इंटू में 4/3 इंटू में 5/4 इंटू में, है ना, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा n+1/n। अब देखिए बेटा ये ऐसे कट रही है सीरीज, ऐसे कट रही है, ऐसे कटती चलेगी, और यहाँ पे ये कटेगा, लास्ट में क्या बचेगा बेटा n+1/2, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ हो तो चेक कर लेना भाई, है ना, कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो चेक कर लेना, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये चेक कर लेना आंसर, अगर कोई गड़बड़ ना कैलकुलेशन में आप चेक कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसी सीरीज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, 3/2 4/3 5/4,
n+1/2, ठीक है, ये सीरीज से कट गई, ऐसे कट गई, ऐसे कट गई, ठीक है, an+1/2 ये आ रहा है मेरे तो, है ना, बाकी चेक कर लेना आप बेटा। वो और क्या कर सकता है इसमें, वो दे सकता है इसमें, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा वो लॉजिकली जो मैंने बताया कि क्या क्या वो मोल्ड कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है, वो आपको समझा दिया मैंने पैटर्न। यहाँ पे मैंने माइनस साइन कर दिया भाई, यहाँ पे माइनस कर दिया भाई, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 2 - 1 यानी कि 1/2, फिर 3 × 1 3 - 1 2/3, सीधा सीधा करें बेटा, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करें। 4 × 1 4 - 1 3/4, ठीक है। एक फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई में चलेगा, तो ये कितना है, यहाँ पे n है एलसीएम, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेते हैं ना, समझा देता हूं मैं। तो 1 से मैंने n को डिवाइड किया तो n आ गया, n को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये n आ गया, फिर n से n डिवाइड किया तो 1, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो ये वैल्यू आ गई बेटा, है ना, लास्ट में ये भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ऐसे सीरीज कट रही है, ऐसे कट रही है, तो यहाँ कोई वैल्यू होगी तो उसे ये काट दिया, तो लास्ट में क्या बचेगा बेटा, 1/n आंसर बचेगा, ठीक है। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 जो है 1/4 है ना, ये भी वही सेम क्वेश्चन है ना। इसको हम क्या करेंगे, बस समझ लेते हैं। समझेंगे कैसे, कि आप देखिए बेटा, मैंने बताया कि जब 15 था तो हमने जो उसके प्राइम फैक्टर से वो निकाल दिए 3 और 5। अब बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो 28 भी दे सकता है ना, पहले मैं समझाया, तो 28 भी दे सकता है, बाई 1/70 भी दे सकता है, 1/30 भी दे सकता है, और क्या है बेटा, 13 × 6 13×6 = 78, और 7 13 एकम 13 और 7 208, है ना, तो ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। और इनटू में 48 वो हमने डाला हुआ है ना, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल से रिलेटेड ही है सारे के सारे, है ना। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैंने मोल्ड करके अपनी तरफ से बना रखा है ये क्वेश्चन, है ना, तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस पे फोकस करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने देखा तो इस तरह से दे दिया, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, है ना। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास सीधा सा फंडा है कि आप क्या करोगे भी, यहाँ पे इसी फॉर्म में ले आओ, जो प्राइम फैक्टर जो मिल जाए आपको, है ना। तो 4 × 7, है ना, उसने थोड़ा सा इजी कर दिया इस क्वेश्चन को, एग्जामिनर ने, है ना, थोड़ा सा इजी कर दिया। अगर इस तरह भी दे तो आपको ब्रेक करना है, बस कुछ भी नहीं करना, वो सीरीज मिलती चली गई तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। अब जो मैं चीज बता रहा हूं कि 1/4, अब सीधा सीधा एक लेते हैं ना, जो हमने क्या किया था, जो हमारे प्राइम फैक्टर है उसमें से पहले में से दूसरा माइनस कर दिया। लेकिन मैं इसको चेक करूंगा तो बेटा क्या होगा, एलसीएम आएगा 28, तो 4 से मैंने 28 को डिवाइड किया तो 7 आ गया बेटा, 7 से मैंने 28 का किया 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो आंसर बच गया मेरा बेटा भाई, ये आ गया 3/28, है ना भाई। तो 28 आ गया 3/28, लेकिन मेरे पास वैल्यू तो क्या है भाई, यहाँ पे 1/4 × 7, यानी कि 1/28 वैल्यू है, तो ये 3 एक्स्ट्रा आ गया। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे 3 का डिफरेंस हो गया, पहले वाले में 2 का डिफरेंस है तो 1/2 कॉमन ले लिया, अब 3 का डिफरेंस है तो बेटा ये आपने 1/3 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, यानी कि 3 का डिफरेंस है तो आप 1/3 कॉमन ले लो, 2 का डिफरेंस है तो 1/2 कॉमन ले लो, 1 का डिफरेंस तो आपको कॉमन लेने की कुछ जरूरत नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सीधा कर देते हैं, 1/3 कॉमन ले लिया, 1/4 माइनस में 1/7, अब सीधा ही लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही सीरीज चलेगी, प्लस 1/7 1/10 माइनस प्लस में 1/10 माइनस में 1/13 प्लस में 1/13 माइनस में 1/16, ठीक है। देखिए क्या बचा भाई, 1/4 माइनस में 1/16, ठीक है। सोल्व करेंगे तो ये आ गया बेटा, यहाँ एलसीएम आ गया 16, ठीक है। ये आ गया बेटा 4 माइनस में 1, ये आ गया बेटा 3/16, और क्या है बेटा 1/3, है ना। इसको नहीं भूलना है बेटा, गलतियां क्या होंगी आपको, ये 3/16 भी मिल जाएगा आंसर में, है ना। और इससे नहीं काटा आपने, इससे कट नहीं किया तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज पे फोकस करना कि आपकी एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, भले ही आप 2 क्वेश्चन लेस अटेम्प्ट करो पर विद एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो, ठीक है। आपको टॉप नहीं करना, मैं टॉप बनाने नहीं आया हूं, आपका मैं सिलेक्शन करवाने के लिए आया हूं, बस इसी चीज पे फोकस रखना है, ठीक है। 1/3 से आपने किया और ये आ गया 1/16, ठीक है, 1/16, ठीक है। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में एक क्या था कि मैंने 48 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 48 में मैंने मल्टीप्लाई किया तो बेटा मेरा आंसर आ गया 3, 16 48, ये आंसर आ गया 3, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए मैंने क्या किया, लेस देन 1,
है ना। वो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी बना दो, है ना, क्योंकि वो देखिए सी सेट की तरफ थोड़ा सा मोल्ड हो रहे हैं एसएससी वाले, है ना, मैथ्स को लेकर के थोड़ा सा, रीजनिंग का थोड़ा सा टफनेस लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, मैं सी सेट के बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाता हूँ पिछले 2 साल से, है ना, एक ही बैच कराता हूँ साल में। ठीक है, 4-5 महीने का। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी जिनको गाइडेंस की थी मैथ्स रीजनिंग में, हेल्प की थी काफी लोगों को। ठीक है, तो कभी मौका मिलेगा आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन होगा उन लोगों का, जब हम कभी लाइव आएंगे तो यूट्यूब पे। ठीक है, तो लेस देन 1 बेटा ऑप्शन में मिलेगा। आप क्या करोगे बेटा, इसको देख करके 48 को देख करके यहाँ एक थर्ड पे मैंने ऑप्शन लगा रखा है 1, है ना। लोग क्या करेंगे क्वेश्चन ना निकालने के लिए, है ना, क्योंकि उन लोगों को दिमाग में बैठा है, काफी प्रैक्टिस कर दी कि इसका आंसर तो 1 ही होगा, तो 1 लगा देते हैं। लेकिन बेटा 1 लगाने पे आपका जो नेगेटिव मार्किंग है ना, वो बेटा असर डालेगी। ये क्वेश्चन तो गलत गया ही गया जो आपको आता है, उसके बाद आपने नेगेटिव और दे दिया, तो इस चीज से बचना है। तो थोड़ा सोल्व करोगे, टाइम लगाओ, तो आप आंसर आएगा 3। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप करेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन पहले। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम देखते हैं तो ये प्लस का निशान बीच में है, सभी ब्रैकेट्स के बीच में प्लस का निशान है। ठीक है, और यहाँ पे 1-1/n+1 है, 1-2/n+1 है, 1-3/n+1 है। ठीक है, प्लस में 1/n+n है। अब देखिए इसको जब मैं ब्रेक करूंगा, है ना, अब सीधा सीधा कर लेते हैं बेटा, इसको ब्रेक करूंगा तो मेरे पास कुछ मिलेगा। वो क्या है कि 1, है ना, मैं 1 को अलग लिख लेता हूं सभी में से। सभी ब्रैकेट में से मैंने 1 को अलग निकाल लिया, तो मैंने पहली ब्रैकेट से 1 को अलग निकाल लिया, फिर मैंने दूसरी ब्रैकेट में से 1 को, क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस का साइन निकालता चल रहा हूं। दूसरी ब्रैकेट का मैं इसको खोल देता हूं पहले, क्या है जो पहले वाली ब्रैकेट, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये क्या आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट हटा देता हूं मैं, n+1, फिर क्या आ जाएगा बेटा +1 -2/n+1, फिर क्या आ जाएगा बेटा +1, फिर -3/n+1, फिर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस चल रहा है भाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई +1, +1, और क्या आ जाएगा भाई -n+1। अब देखिए बेटा ये 1 है, ये 1 है, ऑल्टरनेट जगह पे आ रहे हैं, है ना, ये 1 चल रहे हैं, तो ये सारे, है ना, और ये डैश 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 तक, यानी कि हमें नहीं पता लेकिन ये चल रहे हैं कंटिन्यूटी में, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1। अब कहां तक चल रहे हैं ये मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें इसे रोकना पड़ेगा। कहां तक चल रहे हैं कुछ तो सोचना पड़ेगा। वो आपने क्या सोचा, ये एक्स टाइम तक चल रहे हैं या एन टाइम तक चल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हमने सोचा कि ये चल रहा है भाई एन टाइम्स तक। ठीक है, तो ये हमने सोचा भाई एन टाइम्स तक ये चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद भाई, उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद देखोगे यहाँ पे ये दूसरी सीरीज में ये आप देखोगे यहाँ पे बेटा, मैं क्या कर देता हूँ माइनस कॉमन कर, क्योंकि सभी में माइनस है ना, या मैं लिख लेता हूँ पहले सभी को एक साथ, -1/n+1, फिर -2/n+1, फिर -3/n+1, फिर -n/n+1। अब इसमें से देखिए बेटा ये कंटिन्यूटी में चल रहा है ना, यही यहाँ पे डैश 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 करके माइनस का साइन है ना, कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो माइनस में कॉमन निकाल लेता हूं बेटा, क्या बचेगा 1/n+1, 2/n+1, 3/n+1, एंड सो ऑन अप टू n/n+1। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए बेटा सभी के नीचे n+1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा n+1, और फिर क्या आ जाएगा 1+2+3+4, है ना, 5 एंड अप टू n। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ठीक है, और इसको अब सीधा सीधा समझे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिख रहा है ना अभी, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, अब देखिए एक चीज तो ये है ना, ये आपके पास कहाँ तक आ गया भाई, ये आ गया आपके पास एन टाइम तक, है ना, तो एन टाइम यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटा माइनस का साइन है, उसके बाद बेटा देखिए 1+2+3, और ये क्या है, जितनी नंबर ऑफ संख्या यहाँ पे आई है उन सब का सम चल रहा है, सबका सम चल रहा है ना। 1 के साथ चल रहा था बेटा, 1 टाइम्स तक n था, तो n को 1 टाइम्स तक आप जोड़ोगे तो n आखिरी जो डिजिट जहां तक चल रहा है उतना ही सम हो जाएगा, है ना, तो हमने n लिख दिया। इस केस में क्या करेंगे बेटा, जितने 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, उन सब का सम करते हैं, नेचुरल संख्याओं का सम है।
है ना, जो ये सम्स है। अब देखिए एक चीज समझाता हूं पहले, है ना, आप बोलोगे कि फिर सर ने एक फॉर्मूला करा दिया, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं चीजों को। वो क्या है बेटा, 1 और 2 दिख रहा है यहाँ पे, 1, 2 और 3, इसको ऐड करोगे क्या आ जाएगा बेटा, 3+2+5+1 6। अच्छा, फिर और बेटा इसमें मैंने 1, 2, 3, 4 ये किया बेटा, ये आ गया मेरा 10, है ना, 4 तक का काउंटिंग लिया। अब देखिए बेटा ये कैसे बना, जब मैंने 3 नंबर लिए तो 3 नंबर का मेरा सम आया 6, है ना, 3 नंबर का मेरा सम आया, तो मैंने 3 लिया और उससे अगली डिजिट बनाई और उससे 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा सम आ गया 6। जब मैंने 4 डिजिट ली, 4 से नेक्स्ट सम मैंने लिया 5, 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा सम आ गया 10। ठीक है, तो यहां पे भी मैंने सेम किया, है ना। अब मैं क्या रख लेता हूं कि यहां पे देखिए, यानी कि जहां तक संख्याएं हैं, है ना, यानी कि 3 संख्याएं हैं, है ना, तो 3 से अगली ले ली। अब मुझे मेरे पास है n संख्याएं, तो बेटा n आप लोगे, फिर देखिए n मान लीजिए 4 है ना, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा, n+1, यानी कि n+1 क्या है 5, अगली टर्म, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, n इंटू में n+1/2। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्या वैल्यू आ गई, n इंटू n+1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे, हाँ इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ये हमारा n था, हाँ इसको सोल्व किया तो क्या आ जाएगा भाई, n इंटू n+1/2। ठीक है, ये है माइनस में। ठीक, अब इसको सोल्व कर लेना, ये जो भी वैल्यू आएगी आपकी आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में 2n माइनस n स्केयर प्लस n। ठीक है, और हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, विजिबल है भाई, नीचे जा रहा है काफी, यहाँ नीचे जा रहा है काफी। यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज आ गई बेटा, है ना, यहाँ पे आ गया हमारा एन, यहाँ पे आ गया इसकी वैल्यू, एन के बाद हमारे पास वैल्यू है बेटा, ये कॉमन ले लिया तो इसके बाद हमने माइनस आ गया हमारे पास, और ब्रैकेट में सोल्व किया तो कितना आ गया बेटा, n+1, n इंटू में n+1। ठीक है, नीचे एलसीएम में क्या था बेटा, n+1, है ना, दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा क्या भाई, यहाँ दिख रहा है, चल यही मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे ही कर देते हैं हम इसको, है ना, ये क्या था, n इंटू n+1/2 आ गया बेटा, और एलसीएम में क्या है बेटा मेरे पास, n+1, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटू में n+1, है ना, ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचा बेटा, n, मेरे पास क्या बचा लास्ट में, n माइनस n/2, विजिबल है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, n माइनस n/2, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, एलसीएम n में से n-2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, n/2 आंसर आ जाएगा, n/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो लेटेस्ट एग्जांपल्स, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल के हैं, टायर 2 के हैं, ठीक है, उनके बेस पे ये लेक्चर था। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, व्यूज देखना ना भूलें, कमेंट्स देख, अच्छे कमेंट्स देना ना भूलें। ठीक है, और आप इसको जितना ज्यादा उसके शेयर करना इसको, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में, बेहतरीन लेक्चर में, अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो भी ट्रेंड्स है आज का, है ना, जो एसएससी जो चेंजेस है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट जो टॉपिक करें, और एक अच्छे जोश के साथ, है ना, वॉरियर्स के साथ, है ना, आप लोग मेरे वॉरियर्स हो, जो आप लोग जो सिलेक्शन लोगे तो मेरी पहचान बनेगी उसी के साथ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए आपको नमस्कार।